गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले निफ्टी का एक इंटरेस्टिंग वीकली ऑब्जर्वेशन, जो निफ्टी के वीकली चार्ट्स में मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो नई 9 मंथ्स का वीकली चार्ट है और ये जो एक कैंडल है एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने ऑब्जर्व किया, वो आप सबके साथ शेयर करूंगा और अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, जिसके ऊपर मार्केट ऊपर के साइड या नीचे के साइड डिसाइड करेगा अपना फर्दर नेक्स्ट मोमेंटम। तो ये 6 मंथ्स का डेली चार्ट है, ठीक है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा ओपन, हाई और लो, ठीक है। अब आप देखो फ्राइडे को कितना बड़ा बियरिश कैंडल बना, मतलब निफ्टी एक ही दिन में आप यहाँ परसेंटेज देख सकते हो 1.53% डाउन था फ्राइडे को। जो निफ्टी ने लो लगाया वो 16,966 का था। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही, आप देखो एक तो ये वाला कैंडल, एक तो आप ये वाला कैंडल देखो, ठीक है, फिर आप ये वाला कैंडल देखो और फिर आप ये वाला कैंडल देखो। तीनों का लो आप यहाँ नोटिस करना। पहला जो लो था 29 नवंबर को वो था 16,782। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो नया लो लगा जो कि एक हायर लो था, क्योंकि प्रीवियस लो था 16,782 और उसके बाद जो लो लगा वो था 16,891। फिर मार्केट ऊपर गया और फिर वापस जो लो लगाया फ्राइडे को वो था 16,966। मतलब ये वाला जो लो था 16,782 और ये लो था 16,891। 782 और 891 मतलब 100 पॉइंट्स का डिफरेंस रहा, और 891 और यहाँ पे 966 मतलब 75 पॉइंट्स का डिफरेंस रहा। तो ये एक अभी तक आप देखो तो ट्रेंड देखो, एक ये यहाँ पे हाई भी देखो, ये जो एक हाई लगा था यहाँ पे 17,489 का था और उसके बाद जो हाई लगा वो 17,639 का था। तो चल तो मार्केट एक चैनल में ही रहा है लेकिन बहुत लोअर एंड पे आ गया है। अब ये ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा अगर मार्केट मंडे को क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग जो है वो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग उसके नीचे हो गई तो फिर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखो एक ब्रेकडाउन दिया है लेकिन एक क्लोजिंग कभी मैटर नहीं करती है। हमेशा आपको मैंने बताया क्लोजिंग हमेशा दो मैटर करती है, दो क्लोजिंग लगातार हो तो वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो एक क्लोजिंग तो इसके नीचे आ गई, ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 17,040 का। तो फॉर निफ्टी spot on Monday closing should be above 17,040 levels for pulls for further मोमेंटम। मतलब निफ्टी स्पॉट की जो क्लोजिंग है ना, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, निफ्टी स्पॉट की जो क्लोजिंग है वो 17,040 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक क्लोजिंग आई है नीचे, इसके नीचे एक क्लोजिंग आई है लेकिन और एक क्लोजिंग आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 17,040 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल का लोअर एंड ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी 16,985 पे हुई है, जो कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 17,000 उसके नीचे की क्लोजिंग हुई है। लेकिन 17,040 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मंडे को हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। अब अपने निफ्टी को एक बार एनालाइज करते हैं 5 डेज के 5 मिनट चार्ट के ऊपर। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि मंडे को जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, सारे रेजिस्टेंस की अपने बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा, ठीक है, और
दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो इसका क्रूशियल सपोर्ट था, वो इसका दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल और यहाँ पे एक कैंडल, फिर ये एक रेजिस्टेंस का कैंडल, फिर ये एक रेजिस्टेंस का कैंडल। तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है निफ्टी स्पॉट का? निफ्टी स्पॉट का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,100 और 17,200। तो मैं लिख देता हूँ 17,100 एंड 17,200 निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,100 से लेकर 17,200 निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मैंने बता दिया, ये जो फ्राइडे को लो मारा था वो भी बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, और उसके पहले जो सपोर्ट था 16,891 वो भी क्रूशियल है। ये एक डोजी कैंडल था, यहाँ से ही रिवर्सल हुआ था मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने कभी ये लो वाला लो ब्रेक नहीं किया। तो 16,782 सपोर्ट है, और अगर आप वैसे सपोर्ट की बात करो तो मार्केट ऊपर तो तभी जाएगा जब 17,100 और 17,200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। और वैसे एक क्रूशियल सपोर्ट था 16,990, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही आई है। तो देखते हैं फर्दर मोमेंटम कहाँ गेन होगा। तो यहाँ पे अपने देखते हैं निफ्टी का पीसीआर जो है, एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो पीसीआर है वो क्या है। ठीक है, अब वो अपने देखेंगे तो अपने बात करें वो 1.03 था, जो कि गिर के आया 0.80। तो ये 0.80 पे ओवरसोल्ड नहीं होता है, ये ओवरसोल्ड होता है 0.65 0.67 के आसपास आए तब। तो फर्दर निफ्टी में और जगह है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक अपन ने बात की थी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, तो मैंने बोला था कि 0.55 या 0.60 के आसपास आ जाए तो आप बैंक निफ्टी में बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप देखो ये 0.54 आ गया, तो बैंक निफ्टी में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बाउंस बैक आए। तो मंडे को अगर बैंक निफ्टी गिरे, मंडे को अगर बैंक निफ्टी गिरे और ये ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 0.54 है, ये 0.50 0.54 के आसपास भी रहे ना, और बैंक निफ्टी में गिरावट आए, वहाँ से जो भी लेवल पे से बाउंस बैक आएगा ना, वहाँ से 500 से 600 पॉइंट का बाउंस बैक आने की उम्मीद है एज पर ओपन इंटरेस्ट पीसीआर। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर बहुत ओवरसोल्ड है, ये पहले 0.64 था और अब 0.54 हो गया है। तो अब ज़्यादा जगह है नहीं, 0.50 के आसपास तो बहुत ज़्यादा ह्यूजली ओवरसोल्ड हो जाएगा। वहाँ से देखो एक बाउंस बैक आएगा, मतलब बाउंस बैक आने की उम्मीद है। अब वो बाउंस बैक फर्दर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो तो उस दिन ही पता चलेगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके एक 400 से 500 पॉइंट का बाउंस बैक दिखा सकता है। तो ये अपन ने निफ्टी की बात की, रेजिस्टेंस की, और निफ्टी की बात की स्पॉट में जो क्लोजिंग जो लेवल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब निफ्टी का जो वीकली ऑब्जर्वेशन है वो भी एक बार अपने शेयर कर लेते हैं। अब आप ये मेरी बात जो है ध्यान से सुनना, ये क्या हो रहा है वीकली में, 2 रेड कैंडल, ठीक है, 2 रेड कैंडल, फिर ये 2 वाइट कैंडल, 2 वाइट कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल, फिर 2 वाइट कैंडल। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो ये एक ऑलरेडी रेड कैंडल बन गया है, तो रेड कैंडल अब आने वाले वीक में और रेड कैंडल बन सकता है। रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जहां ओपन होगा क्लोजिंग उस वीक के उस लेवल के नीचे की हो, उसका मतलब रेड कैंडल होता है। इसलिए ये सिनेरियो चेंज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं पहले बताता हूँ आपको। पहले सिनेरियो ऐसा था, 2 वाइट कैंडल, ठीक है, 2 वाइट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, फिर वापस 2 वाइट कैंडल, फिर वापस एक रेड कैंडल, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 वाइट कैंडल,
फिर एक रेड कैंडल, फिर यहाँ 2 वाइट कैंडल, फिर यहाँ एक रेड कैंडल, ठीक है। और फिर आपने लास्ट में देखा यहाँ 2 वाइट कैंडल, बट ये सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ एक रेड कैंडल बनना था, उसकी जगह वापस एक रेड कैंडल बन गया, तो पूरा मार्केट टर्न अराउंड हो गया। तो इस तरह के आप एनालिसिस भी कर सकते हो। ये प्योरली प्राइस एक्शन है, 2 वाइट कैंडल फिर रेड कैंडल, 2 वाइट कैंडल फिर रेड कैंडल, इस तरह। अभी मोमेंटम क्या चल रहा है, 2 रेड कैंडल फिर 2 वाइट कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल फिर 2 वाइट कैंडल, फिर अभी एक रेड कैंडल बना। अब एक रेड कैंडल की जगह अगर एक वाइट कैंडल बन जाए तो मे भी पॉसिबल है कि शायद रिवर्सल हो जाए। तो इस तरह की एनालिसिस मेरे को पता नहीं है और कोई प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, लेकिन अगर आपको इस तरह की एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 150 प्लस लाइक्स दीजिएगा और 1000 व्यूज़ पहुंचा दीजिएगा। इतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और बाकी अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। अब अपने डिस्कस करते हैं फिलहाल बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का 9 मंथ्स का अगर डेली चार्ट अपने देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज में मैंने बताया था 100 डेज और 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हमेशा बात कर रहा था कि ये जो लेवल है यही लेवल पे बैंक निफ्टी अटका हुआ है और आज भी इनफैक्ट देखो यहाँ पे देखो ये लेवल क्रॉस नहीं हो पाया और नीचे यहाँ सपोर्ट के आसपास आ गया। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है आप यहाँ देखना, मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ। फ्राइडे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 35,618, ठीक है, 35,618। मैंने बोला था 2 क्लोजिंग इसके ऊपर या नीचे, ठीक है। तो आप देखो 2 क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए या फिर 2 क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए। तो 35,734 के नीचे एक क्लोजिंग थी, हो गई है। एक क्लोजिंग और अगर इस लेवल के नीचे हो गई, इस लेवल के नीचे एक और क्लोजिंग हो गई तो फिर बैंक निफ्टी बेयरिश मोमेंटम में आ जाएगा। फिर टेम्परेरी बाउंस बैक आए तो बात अलग है। बाकी अगर बैंक निफ्टी को बाउंस बैक करना है तो फिर वो मंडे को ही करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो बहुत यूजली ओवरसोल्ड है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी शायद एक बड़ा बाउंस बैक ले। अगर नहीं लेगा तो फिर बुल्स के लिए बहुत दिक्कत भरी बात है, फिर बियर्स का पलड़ा भारी रहेगा, मतलब बियर्स हावी हो जाएंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का लेवल क्या निकल के आ रहा है वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी को 5 मिनट के चार्ट पे अपने एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है वो है 35,619 और अब डायरेक्ट जो एक रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस ये वाले लेवल पे 35,619 है ना, तो एक रेजिस्टेंस तो है ये लेवल 35,800 और दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 36,000। तो 35,800 and 36,000 is nearest resistance on Bank Nifty spot levels, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये लेवल अगर क्रॉस हो गया तो फिर वापस ये वाला जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले सपोर्ट ले रहा था तो अब ये रेजिस्टेंस है। ये लेवल बहुत दूर है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ क्या लेवल निकल के आ रहा है। मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ पूरी निकल नहीं रही है अच्छे से। ये लेवल निकल के आ रहा है 36,500, लेकिन उसके पहले जो हर्डल है वो 35,800 और 36,000 है। 35,800 और 36,000 लेवल का लेवल क्रॉस हो गया लेवल, तो फिर 36,500 तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, बट उसके लिए ये 2 लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। फिर 36,500 तक बैंक निफ्टी की जाने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। फिर बता रहा हूँ बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी अगर नीचे आए मंडे को तो बहुत हाई चांस है कि वहाँ से बाउंस बैक आए। तो अब वो बाउंस बैक टिकेगा या नहीं टिकेगा वो तो मंडे को ही पता चलेगा, लेकिन बाउंस बैक आने की बहुत उम्मीद है एज पर ओपन इंटरेस्ट पीसीआर एनालिसिस।
क्योंकि 0.54 इज यूजुअली ओवरसोल्ड। ठीक है, निफ्टी का मैंने आपको बता दिया इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है। निफ्टी का क्लोजिंग मंडे को इस लेवल के ऊपर आना चाहिए, तो बुल्स का मोमेंटम वापस स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो बियर्स फिर हावी हो जाएंगे। तो वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।